सूबे की सरकार भले ही पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष करोड़ों की संख्या में पौधे लगवाकर एवं हरे पेड़ों का कटान बंद कराकर पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने का कार्य कर रही हो, लेकिन सीतापुर में वन विभाग के अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। थाना बिसवा क्षेत्र के अंतर्गत स्थानीय जिम्मेदार अपनी खाओ कमाओ आदत के चलते लकड़ी कटान माफियाओं से अच्छी खासी रकम लेकर हरे व फलदार पेड़ों पर आए दिन आरा चलवा रहे हैं। बताते चले कि यहां बिसवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिम्मेदार वन अधिकारियों की मिलीभगत से बौर से लदे हरे पेड़ों पर सरेआम आरा चलाकर हरियाली को उजाड़ दिया गया है। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी बिसवा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, अधिक जानकारी कार्यालय पहुंचकर ही दे पाऊंगा। बिसवा से भारतेंदु शुक्ला की रिपोर्ट। सीतापुर के ब्लॉक महोली, पिसावा और एलिया में इस बार किसानों ने सरसों और गेहूं की पर्याप्त मात्रा में बुवाई की थी। किसान लाही काट रहा है जो खेतों में पड़ी है, सूखने के बाद उसकी पिटाई शुरू होगी। इसी बीच कल रात से हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई है, कहीं कहीं तो बारिश भी हुई है, जिसके कारण किसानों के माथे की शिकन बढ़ने लगी है। जैसे तैसे फसल तैयार हुई थी और इस बार लाही सरसों आज की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन किसानों की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वही बूंदाबांदी से गेहूं गन्ने की फसल को तो फायदा है, अगर यही मौसम गड़बड़ रहा और बरसात हो गई तो सरसों की फसल को नुकसान होगा। तमाम किसान खराब मौसम को देखते हुए लाही की फसल 2 दिन पहले से ही कटाई करने लगे हैं। सीतापुर के ब्लॉक पिसावा की ग्राम पंचायत नेरी स्थित जालंधरी पीर बाबा की मजार पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। दूर दराज से यहां आकर लोगों ने मजार पर माथा टेका, फातिहा की और चादर चढ़ाई। वही मेले में आए लोगों ने मेले में खरीदारी की। बताते चले कि यहां नौचंदी जुमेरात को दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग मजार पर आते हैं और मन्नत मानते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वह मजार पर आकर चादर चढ़ाते हैं और फातिहा करवाते हैं। यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहता है। यहाँ पर सालाना उर्स में कई जिलों के लोग आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जवाबी कव्वाली आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ की गद्दी नशीन मियां लियाकत अली द्वारा आए हुए लोगों को दुआ दी गई। सीतापुर के महोली क्षेत्र के ग्राम चंद्रा में कनू का आगमन दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर किया तथा महोली नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता उर्फ टीटू कनू का पूजन अर्चन किया और उसके बाद आरती तथा भजन संध्या का आयोजन किया गया और प्रसाद वितरण कर विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर डा अमित गुप्ता, मनमोहन अवस्थी, राम मिलन मिश्रा, अनुज गुप्ता, प्रधानाचार्य विनोद कुमार मिश्रा, विनय खरे, महेंद्र नाथ अग्निहोत्री, प्रसिद्ध भजन गायिका सहित सैकड़ों भक्तजन उपस्थित रहे। सीतापुर के महोली तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उन्होंने शिकायतें सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके त्वरित निदान के निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी भी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक भुले सुशील चंद्र भी समाधान दिवस में उपस्थित रहे। वहीं जिले के विभागीय अधिकारियों का जमावड़ा रहा। हालांकि खराब मौसम के कारण फरियादियों की संख्या कुछ कम ही रही। बताते चले कि जिलाधिकारी के समाधान दिवस पर महोली के खंड शिक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहे। वहीं अन्य विभागों के विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सीतापुर के महोली में विभागीय अधिकारियों के निर्देशानुसार द्वितीय चरण के राजस्व वसूली कैंप का आयोजन मोहल्ला सोननगर में नगर पंचायत द्वारा कराया गया, जिसमें मात्र 6500 रुपए की राजस्व वसूली ही हो सकी। यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आई। कैंप के दौरान आशुतोष दीक्षित, मोहम्मद हनीफ, राजकुमार, अरुण कुमार सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। महोली के ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली नसीब नहीं हो पा रही है। बताते चले विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल निजीकरण के विरोध में की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति दयनीय होती जा रही है। ग्राम पंचायत नेरी के प्रधान नूर आलम शाह ने बताया कि अब 2 दिन से 1 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली का कहीं पता नहीं लगा।
वही भूतकुदा स्थित विश्वास हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव विश्वास से जब इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था सरकार विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि पहले से आधी भी बिजली नहीं मिल पा रही है। जनरेटर होते हुए भी अस्पताल में कुछ मशीनरी ऐसी है जो बिजली से ही संचालित होती है। इसको लेकर बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। आज जब कैमा के विद्युत उपखंड कार्यालय को देखा गया तो वहां पर 2 होमगार्ड और 1 सिपाही मौजूद था। अन्य कोई भी कर्मचारी वहां उपस्थित नहीं था। न ही प्रशासन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी वहां उपस्थित रहा। यही हाल रहा तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या का और भी ज्यादा सामना करना पड़ेगा। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ब्रह्मावली निवासी मनोज गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे। उनके साथ एक अन्य साथी था। ब्रह्मापुरम मोड़ के पास उनकी बाइक खंभे से टकरा गई। उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घायल साथी को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है। घायल का नाम पता अज्ञात है। परिवार वालों को पुलिस ने सूचना दी है। महोली से रहीम खां की रिपोर्ट।